दोस्तों नमस्कार। शिवानी ज्योतिष से मैं हूं सतनाम सिंह रेखी, एक्टर, सिंगर और एस्ट्रोलॉजर। केजरीवाल जी जेल में हैं, ये आज पुरानी बात हो चुकी है। कुछ दिन पहले तक लोग पूछते थे कि केजरीवाल जेल में कब जाएंगे, और शिवानी ज्योतिष सतनाम सिंह रेखी ने जब केजरीवाल का पीक टाइम था तभी लिख दिया था कि ये जेल जाएंगे, इनका और इनकी पार्टी का पतन बेहद करीब है। और जिसे घटते हुए बहुतों ने देखा। मेरे से बहुत सारे लोगों के, जो कि मेरे पूरी दुनिया के अंदर हर तरह के क्लाइंट हैं, 28 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। तो पूरी दुनिया से मेरे पास फ़ोन आए, और कई लोगों ने मेरे से पूछा, कई पत्रकारों ने पूछा, और कुछ अच्छे जानने वालों ने पूछा कि भाई आपने इतने साल पहले ये कैसे लिख दिया। अभी तो मैं बहुत सारे ज्योतिषियों के वीडियोस देख रहा हूँ जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में लिखा कि हाँ भाई केजरीवाल जेल चले जाएंगे आने वाले समय में, और मार्च आते आते वो जेल चले भी गए। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये अरविंद केजरीवाल की कुंडली मेरे हाथ में है। देख लीजिए। और ये मैंने अपने कई वीडियोस में डाली भी है। भी शायद ये लाइट की वजह से आपको दिख नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने कई जगह पर डाली भी है। और बार बार मैंने लिखा था, जैसे मिली दिल्ली की सत्ता वैसे गवाएगा, केजरीवाल जेल जाएगा। और पतन बेहद करीब, ये 5 जून 2019 का शिव वाक्य था। अब बात आती है कि ये मैंने लिखा कैसे और ये घटा कैसे। एक्चुअली में ज्योतिष एक संभावना, बाकी सब परमात्मा, ये मैंने अपने बहुत सारे पोस्टों में लिखा है। मैं अपनी तरफ से कोई ढोंग पाखंड, कुछ ज़्यादा कुछ कम किसी के बारे में नहीं लिखता, ना मेरी कोई पर्सनल कोई इंटेंशन होती है। जिसके हाथ में जैसा कुछ लिखा होता है वैसा ही मैं बताना पसंद करता हूँ, और केवल अपने भोलेनाथ के चरणों में उस बात को शिव वाक्य के नाम से समर्पित कर देता हूँ। एक्चुअली में जब शुरुआती टाइम था केजरीवाल का, तो उन्होंने कुछ अच्छे काम करने शुरू किए, तो मुझे भी लगा कि शायद बहुत अच्छे नेता होंगे। लेकिन बाद में जब उनके साथ कुछ उन्होंने गलत हरकतें की तो मेरा दिमाग कौंधा। और मैं क्या करता हूँ, यूजुअली किसी के बारे में अगर कुछ मुझे लगता है कि ये आदमी सही नहीं है, गलत कर रहा है, तो मैं नेट पर उसके हाथ के फोटोज और उसके जो बर्थ चार्ट होता है, कुंडली की डिटेल्स जो अमूमन होती है कि कोई आदमी एक सेलिब्रिटी बन जाता है, तो उसकी जो लोग होते हैं, ज्योतिषी होते हैं या वो खुद ही लोग अपने उसकी कुंडली का पूरा चक्र चक्र वहां पर डाल देते हैं। तो मुझे केजरीवाल के हाथ जो है वो किसी इंटरव्यू के अंदर ऐसे देखने को मिल गया, और बर्थ चार्ट उनका मिल गया। तो हाथ जो था उनका, हाथ दूसरे हाथों से बिल्कुल अलग था, जो कि मेरे एक आर्टिकल में छपा भी था। एक्चुअली में हर हाथ की जो गणना होती है, हर हाथ की रेखा होती है, हर हाथ का जो व्यवहार होता है, और हर हाथ की जो बनावट होती है, अलग अलग है। आप कीरो की किताब उठाइए, आप किसी और चीज़ की किताब उठाइए, तो आपको देखने सुनने को समझने को जरूर मिल जाएगा। तो केजरीवाल की जी का जो हाथ है वो हथेली से बड़ी उनकी उंगलियां हैं। तो मैंने अपने आर्टिकल में जो बोला, जो मेरे एक पत्रकार ने लिखा, वो ये था कि एक इंग्लैंड का स्पिनर था, मॉन्टी पनेसर जिसका नाम था, वो बहुत अच्छी स्पिन करता था और उसने सचिन को आउट किया था। तो उसकी हथेली से उसकी उंगलियां लंबी थी। ऐसे ही केजरीवाल जी की जो हाथ की हथेली है उससे उनकी उंगलियां लंबी हैं, आप चेक कर लीजिए। फिर मैंने उनका बर्थ चार्ट देखा, तो उनके हाथ में भाग्यरेखा बड़ी प्रबल थी। तो बर्थ चार्ट देखा, तो बर्थ चार्ट जो था वो ये सामने है मेरे, और इसके अंदर जो ग्रह स्थिति है वो ऐसी है कि चौथे घर के अंदर बृहस्पति, बुध और शुक्र बैठे हैं, सिंह राशि। तो बृहस्पति होता है राजघर का कारक, बुध और शुक्र होता है जनता में लोकप्रिय होने का। तो ऐसा शासक जो पब्लिक में बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाए, तो केजरीवाल जी के साथ वही हुआ, बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गए। लेकिन ये बृहस्पति की दशा चल रही थी तब इनके साथ हुआ, जब ये रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे, जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुछ इनके गलत काम थे। जब इनकी शनि की 7.5 या शनि की दशा शुरू होनी थी, क्योंकि इनकी कुंडली के 12वें घर में चंद्रमा और शनि बैठे। आप लोगों को याद होगा कि मैंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने का जो समय दिया था, उद्धव ठाकरे की सरकार उसी टाइम में गिरी थी। मैंने देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ पर लिखा था कि इस डेट तक इनको घात यानी धोखा मिलना है। उस डेट के तुरंत बाद ही एक नाथ शिंदे ने अलग सरकार बनाई थी, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी। बहुत सारे लोगों का मेरे पास पहुंचा, तो ये पहला पॉलिटिकल मेरा बताया हुआ
नहीं है कि किसी एक आदमी के साथ हुआ। बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता मेरे बनाए हुए हैं। आप सबको शायद नहीं मालूम होगा कि लेकिन अमरमणि त्रिपाठी की कुंडली, जो कि मुलायम सिंह यादव के टाइम में या शायद मायावती के टाइम में बहुत बड़ा नाम एक हुआ था, एक स्कैंडल हुआ था, एक मर्डर हुआ था, वो और बहुचर्चित मनोज प्रभाकर की कुंडली भी मेरे ही पास आई थी। मुझे आज 28 साल हो गए ये काम करते हुए। आप लोगों को बता दूं कि महेंद्र सिंह जी जो बीजेपी के प्रभारी हैं, किसी क्षेत्र के, मुझे नहीं मालूम किसी स्टेट के हैं, वो बचपन में उनको मैंने बोल दिया था कि आप पॉलिटिक्स करेंगे, आईएएस नहीं बनेंगे। उनका वो पोस्ट, उनका वो नाम हिंदुस्तान टाइम्स में मेरे आर्टिकल के साथ प्रिंट भी हुआ है। मैं एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ। मेरे और प्रोफेशन भी हैं, जो कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में पहले बोले कि मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी मुझे आती है। ना मैंने कोई दरबार लगा रखा है, ना मैं कोई गुरु हूँ, ना मैंने कोई पाखंड कर रखा है। 3 काम करता हूँ: सही सलाह देता हूँ, सही दर्शन बताता हूँ, असली रत्न देता हूँ सर्टिफिकेट के साथ, और सच्ची पूजा कराता हूँ। इसके सिवा कुछ नहीं करता। ठीक है। गुरु और पंडित बहुत बड़ा औहदा होता है, वो मैं बनना नहीं चाहता, और उस जगह पे मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है जैसे जी रही। तो बात करते हैं कि शनि और चंद्रमा जो इनकी कुंडली में केजरीवाल जी की थे, वैसा ही कुछ बुरा योग उद्धव ठाकरे की कुंडली में था। बृहस्पति और शनि एक दूसरे को देख रहे थे, तो मैंने वो लिखा था। अब क्या है कि ये जेल चले गए हैं। हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था मैं कह नहीं सकता, बुरे आदमी को बचाने के लिए भी लोग आ ही जाते हैं, उनके फेवर में बहुत सारे लोग होंगे। कब छूटेंगे ये कहना गलत है, मुझे नहीं मालूम कब छूटेंगे। मैं इन चीज़ों में कभी भी नहीं जाता हूँ कि आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी या किसी रियलिटी शो में कौन जीतेगा, क्योंकि वहाँ पर सट्टेबाजी वगैरह होती है। उसी तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन किसका दुश्मन कौन किसका दोस्त कब बन जाए कहना गलत है। मेरी प्रिडिक्शन सिर्फ इतनी थी कि इनका पतन करीब है और ये जेल जाएंगे, और वो आज की नहीं 5 साल पहले की थी। मैंने किसी भी दूसरे ज्योतिषी की तरह नहीं बोला था। कारण यह था कि जब बृहस्पति की दशा खत्म होनी थी केजरीवाल जी की, आप किसी भी पोस्ट में दूसरे में देख लीजिएगा, ये केजरीवाल जी की कुंडली मैंने डाली हुई है। जब बृहस्पति की दशा उनकी खत्म होगी तो शनि की दशा शुरू होगी। 12वें घर में नीच का शनि चंद्रमा के साथ होना एक बहुत बड़ा अशुभ योग होता है। तो ज्योतिष एक आकलन का काम है, गणना का काम है। ज्योति का मतलब होता है माँ गौरा, माँ पार्वती। इश्क का मतलब होता है शिव, भोलेनाथ, ईश्वर। जब शिव और पार्वती दोनों एक साथ होते हैं तब ज्योतिष पूर्ण होता है। मुझे नहीं पता मेरा ज्योतिष कितना पूर्ण है, कितना झूठा है, पर मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं सच बताने की, और दोनों हाथों से कानों को जोर से खींचता हूं और अपने हाथों को से गालों को मारता हूं कि भाई मुझसे कोई त्रुटि हो जाए माफ करिएगा। मैं बड़े बोल नहीं बोलता, ना मैं बोलना चाहूंगा। मेरे भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है, भोलेनाथ से बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं है। मैं सिर्फ उनके चरणों में रहकर शिव वाक्य करके चीजों को लिख देता हूं। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देख लीजिए, चाहे आप मोदी जी के बारे में देख लीजिए, राम मंदिर का निर्माण इन्हीं शुभ हाथों से होना लिखा है, इसीलिए भोलेनाथ ने प्रधानमंत्री के पद पर भेजा है। ये मेरा लिखा था। मुस्लिम्स पसंद नहीं करते हैं। एक मुस्लिम का पोस्ट पड़ा हुआ है, उसने कहा था मोदी जी जो है वो झोला उठाकर चले जाएंगे, तुम गलत, तुम्हारे भगवान गलत, तुम्हारी विद्या गलत। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मोदी जीत रहे हैं। वो कहने लगा मैं तुम्हें 2 एम्बेसडर गिफ्ट करूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अरबपति लोगों की लाइन लगी हुई है। मैं यूट्यूब पर अपने वीडियोस पहले नहीं बनाता था, लेकिन मेरे को कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तो मैंने इन्हें बनाना शुरू किया है। और जो आप देख रहे हैं घटते हुए समाज में, संसार में, जो आप यूक्रेन की वॉर देख रहे हैं, रशिया की वॉर देख रहे हैं, जो आपने कोरोना का टाइम देखा, जो आपने वैक्सीन का देखा, ये सारा कुछ शिववाणी ज्योतिष सतनाम सिंह रेखी ने सालों पहले लिख दिया था। 28 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, और ये मेरा 29वां साल है। मैंने बोला था केजरीवाल जिस दिन जेल जाएंगे उस दिन मैं अपनी फीस बढ़ा दूंगा। मैंने फीस बढ़ा दी है, लेकिन मैं आज भी गरीब और जरूरतमंद से कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। बड़े दिनों में, मंगल शनिवार के दिन, बड़े दिन का मतलब जो अच्छे त्योहार तीर्थ होते हैं, जैसे नवरात्र आ रहा है, नवरात्र में 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योतिष का काम करूंगा, देखूंगा। कोई भी इंसान मेरे दोनों नंबर पे अपने दोनों हाथों के फोटोज भेजकर, अपनी कुंडली की डिटेल्स भेजकर मेरे से अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जान सकता है। तो ये था एक आकलन। जैसे मोंटी पेनेसर का हाथ था वैसे ही केजरीवाल का हाथ था। ऐसे लोग, जैसे वो अपने फील्ड में, मोंटी पेनेसर अपनी बातों में तो नहीं, अपनी बॉल से गुगली करके उसने सचिन को आउट कर दिया।
जो भी बैट्समैन सामने होता था उसे आउट करना उसका काम होता था। उसी तरह से केजरीवाल जो थे, लोक लुभावनी जो कहते हैं ना, लुभावन जो आपके होते हैं, सपने दिखाकर जनता का वोट ले लेना और काम नहीं करना, दूसरों के ऊपर टाल देना कि ये इस वजह से नहीं हुआ, उसकी कमी निकाल देना, उसकी कमी निकाल देना, ये उन्होंने किया था। इसी वजह से उनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि 12वें घर में नीच के होकर बैठे। ज्योतिष ये कहता है कि शनि का 3, 6, 11 में होना अच्छा माना जाता है, जबकि उनकी कुंडली में शनि 12वें स्थान में, 12वें स्थान का शनि बेहद खराब होता है। मेघनाथ की कुंडली में 12वें स्थान का था, इसी वजह से लक्ष्मण जी उसको मार पाए थे। आपको याद होगा, अगर कहीं से कहीं आपने किंवदंती सुनी हो, कहानी सुनी हो, तो कहते हैं कि रावण स्वयं बहुत बड़ा ज्योतिषी था और मंदोदरी की प्रसव पीड़ा के वक्त जब मेघनाथ का जन्म होना था, उसने सारे ग्रहों को कह दिया था कि आप 11वें स्थान में बैठ जाइए। 11वां स्थान एकादश भाव लाभ का स्थान होता है, वहां पर सारे ग्रह बैठ गए, लेकिन शनि चोरी से खिसक कर 12वें स्थान पे चले गए और रावण ने शनि का पैर तोड़ दिया। ये कहानी है, किंवदंती है। यही जन्म पत्र, इसी तरह की कुंडली केजरीवाल जी की है। 12वें स्थान पे उनका शनि बैठा है। कब छूटेंगे, क्या होगा, इन बातों से मेरा सरोकार नहीं है। मैंने बोला कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है लचर है, सबूत नहीं मिलते। जिस पार्टी को आप बुरा कहते हैं उसी पार्टी के साथ आप जाकर अलायंस कर लेते हैं। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो शिववाणी ज्योतिष सतनाम सिंह रेखी ने शिववाक्य लिखा, उसके पीछे का सार ये था कि मैंने अंधेरे में तुक्का नहीं मारा था। 5 जून 2019 को लिखा था और 5 जून 2019 के बाद कई बार ऐसा हुआ कि केजरीवाल के फेवर में बातें हुई। लोगों ने कहा, केजरीवाल ने खुद कहा कि हम गुजरात जीत रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा की फोटो पीछे हरभजन जो आपके भगवंत मान और पीछे केजरीवाल की फोटो लगी, उस पर मैंने लिखा था, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है तो आप गलत हैं। जब ये गुजरात में गए, इन्होंने एक धर्म सभा के अंदर जाकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया और कहा हम गुजरात में जीत रहे हैं। मैंने तभी लिख दिया था गुजरात राजस्थान में बीजेपी जीतेगी, और वही हुआ। जहां एक तरफ आज तक के सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, वहीं पर शिववाणी ज्योतिष का शिववाक्य पूर्ण रूप से सच हुआ। तो दोस्तों, जिनको ये थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, उनके लिए आज का वीडियो है। अगला वीडियो नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर बनाऊंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू वापस कमेंट्री करने क्यों आ गए, क्योंकि उनके बारे में भी मेरी प्रिडिक्शन थी कपिल शर्मा के शो पर। जब मेरे बताने पर कपिल शर्मा का शो अगले 6 महीने के बाद बंद हो गया था। स्थितियां यहां तक आ गई थी कि सुधीर चौधरी को आज तक के इंटरव्यू में कपिल शर्मा ने बोला कि वो आत्महत्या करने को उतारू हो गया था। धन्यवाद। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7897782786 9320926737।